क्या परिवारवाद के चक्रव्यूह में घिर गई है बीजेपी? परिवारवाद को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी खुद अपने ही चक्रव्यूह में घिरती नजर आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो परिवारवाद की झलक साफ दिखाई पड़ती है। परिवारवाद ये वही मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के सभी बड़े नेता इंडिया गठबंधन के दलों को घेरते हैं। अब झारखंड के चुनाव में जेएमएम ने बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। ये आरोप क्यों लग रहे हैं, आइए जानते हैं। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को दिया पोटका से टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है। मीरा मुंडा को पोटका विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अर्जुन मुंडा की बात करें तो उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपनी राजनीति शुरू की थी। अर्जुन मुंडा 1995 में खरसावां से विधायक बने थे। साल 2000 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। मीरा मुंडा के बाद बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा का नाम आता है। गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। गीता कोड़ा पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी है। मधु कोड़ा ने छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू किया था। बाद में वो आरएसएस से जुड़े। मधु कोड़ा पहली बार 2000 के चुनाव में जगन्नाथपुर से विधायक बने थे। दूसरी बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़े और 2005 में जगन्नाथपुर से विधायक बने। मधु कोड़ा साल 2006 में झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने। वो भारत के पहले मुख्यमंत्री बने जो निर्दलीय चुनाव लड़कर आए थे। पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को जमशेदपुर पूर्वी से टिकट। इनके आगे बात करें तो नाम आता है पूर्णिमा दास का। पूर्णिमा दास रघुवर दास की बहू हैं। पूर्णिमा को जमशेदपुर पूर्वी से टिकट दिया गया है। रघुवर दास पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्णिमा दास रघुवर दास के बेटे ललित दास की पत्नी हैं। ये रायपुर की रहने वाली हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट। इनके बाद नाम आता है बाबूलाल सोरेन का। बाबूलाल सोरेन को बीजेपी ने घाटशिला से टिकट दिया है। आपको बता दें कि बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बेटे हैं। जब चंपाई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की थी उस वक्त उनके बेटे बाबूलाल सोरेन उनके साथ थे। उस वक्त की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी जिसमें अमित शाह, चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन है। उस वक्त खबर आई थी कि चंपाई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के लिए कोल्हान की सीट चाहते हैं। हालांकि अब बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट दिया गया है। बीजेपी नेता इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी को सिंदरी से टिकट। बीजेपी ने सिंदरी से तारा देवी को उम्मीदवार बनाया है। तारा देवी बीजेपी नेता और विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी है। तारा देवी जिला परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं। बीजेपी ने झरिया विधानसभा से रागिनी सिंह को मौका दिया है। रागिनी सिंह बीजेपी नेता संजीव सिंह की पत्नी है। रागिनी सिंह का संबंध सूर्यदेव सिंह यानी सिंह मैसन्स के परिवार से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि झरिया विधानसभा में इनके परिवार का वर्चस्व रहा है। झरिया से सूर्यदेव सिंह, उनके भाई विजय सिंह और सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती सिंह विधायक रह चुकी हैं। इसी परिवार से संजीव सिंह आते हैं। इस बार उनकी पत्नी रागिनी सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सांसद चंद्र प्रकाश के भाई रोशन लाल चौधरी को बड़का गांव से टिकट। बीजेपी ने बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। रोशन लाल चौधरी गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई हैं। चौधरी का संबंध आजसू नेता सुदेश महतो से है। जेएमएम ने लगाया बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और प्रवक्ता डॉक्टर तनुज का कहना है कि बीजेपी बोलती कुछ है और करती कुछ और है। तनुज का कहना है कि राजनीति में परिवारवाद को हथियार बनाने वाली बीजेपी खुद परिवारवाद के रथ पर सवार है। सिर्फ जेएमएम ही नहीं बल्कि पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने भी बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि झारखंड में टिकट बंटवारे में परिवारवाद हावी रहा है। राजीव रंजन ने कहा कि बीजेपी अपनी नीतियों और विचारों से बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। हेमंत सोरेन पर भी लगे परिवारवाद के आरोप। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। दिनेश विलियम मरांडी ने टिकट कटने के बाद बगावती तेवर अपना लिए हैं। दिनेश निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपने छोटे भाई बसंत सोरेन को और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को टिकट दिया तो फिर मेरा टिकट क्यों काट दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।